हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 9th का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का यह चैप्टर नंबर 3 है। और यह बुक भारती भवन से रिलेटेड है और हम लोग यहाँ पे देखेंगे परमाणु, अणु और आयन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और जो भी हो न्यूमेरिकल, इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव और सब ऑब्जेक्टिव में और खाली जगह रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले। तो आप सभी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक भी करना। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं भारती भवन के चैप्टर नंबर 3। और भी आपको वीडियो आई बटन के लिंक पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आई बटन पे आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दिया जाएगा जिसे आप देख सकते हैं इसके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर्स और साथ में इसके एक्सप्लेनेशन को। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे परमाणु, अणु और आयन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है कि कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है। यह किस नियम के अनुकूल है? यानी वो कौन से नियम है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन के जो अनुपात रहते हैं वह 3:8 रहते हैं। ऑप्शन क में दिया है पदार्थ की अनवर्सता, ऑप्शन ख में दिया स्थिर अनुपात का नियम और ऑप्शन ग में दिया है अपवर्त अनुपात का नियम और ऑप्शन घ में दिया है गैसीय आयतन का नियम। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन का जो अनुपात 3:8 रहता है वो स्थिर अनुपात का नियम में रहता है। ऑप्शन ख आपका सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य है? वह कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि वह अविभाज्य है? ऑप्शन क में रदरफोर्ड, ऑप्शन ख में डाल्टन, ऑप्शन ग में प्राउस्ट और ऑप्शन घ में बोर। तो इन चारों में आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये आपको बताने वाले डाल्टन महोदय थे, तो ऑप्शन ख सही होगा। डाल्टन महोदय ने ये भी बताया था कि कोई भी जो तत्व होता है, कोई भी जो तत्व होता है वह सभी अणुओं से मिलकर के बना है, यानी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है और ये कण अविभाज्य होते हैं। ये कहने वाले डाल्टन महोदय ही थे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त और रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन क में अणु, ख में नाभिक, ग में परमाणु और घ में पिंड। तो आपको बताना है यहाँ पे सही उत्तर यहाँ से जो हो जाएगा तीसरा का वो ऑप्शन ग हो जाएगा, यानी उसे हम लोग परमाणु कहते हैं और ये सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है ये भी, और लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? निम्नलिखित में कौन एक परमाणु के रूप में रहता है? हाइड्रोजन रहता है, क्लोरीन रहता है, सल्फर रहता है या आर्गन रहता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका आर्गन है जो एक परमाणु के रूप में रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि तत्व ए और बी की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 2 हैं। इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र होगा। कहने का मतलब तत्व ए और तत्व बी के जो संयोजकता दी है, एक का 3 दिया है और बी का 2 दिया है, तो इससे जो बने तत्व होंगे उनके क्या जो तत्व बनेंगे, तत्वों के संयोग से जो यौगिक बनेंगे उनका सूत्र क्या होगा? क्या A3B2 होगा, A2B3 होगा, B6 होगा या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि वह जो बनेगा वह A2B3 बनेगा। ठीक है ना, A2B3, यानी सबसे पहले A2 से कंसल्ट करेगा और B3 से कंसल्ट करेगा। आपको इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे अगले लेक्चर में। चलेंगे आज के छठा क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन में आपसे पूछा है सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है। आपको बताना है कि सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। क में दिया है NaPO4, ख में दिया है Na2PO4, ग में दिया Na3PO4 और घ में दिया Na2PO3, Na2PO4 के होल 3। तो आपको बताना है कौन सही जवाब होगा। तो 6 का यहाँ पे सही जवाब होगा Na3PO4। यह है सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे कहा है कि एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है। एवोगाड्रो जो स्थिरांक है उनका मान क्या होता है? ऑप्शन क में 6.022 × 10⁻24
ख में दिया है 6.022 गुने 10 टू द पावर 22। ग में दिया 6.022 गुने 10 टू द पावर -23 और घ में दिया है 6.022 गुने 10 टू द पावर माइनस में नहीं 23। तो यहाँ से जो सही उत्तर 7 का हो जाएगा वो ऑप्शन घ हो जाएगा कि 6.022 गुने 10 टू द पावर 23 यही होता है एवोगाड्रो स्थिरांक का मान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। मानक ताप जिसको एसटीपी भी कहा जाता है, ठीक है ना, आप ध्यान रखेंगे। तो मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 11.2 लीटर, 22.4 लीटर, ग में दिया 100 लीटर और ऑप्शन घ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, सभी एक के जैसा ही ऑप्शंस दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सुधार लेंगे, एक में आप इसको मिलीलीटर कर लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे मिलीलीटर कर लेंगे, मिलीलीटर। तो यहाँ से आपको बताना है। तो 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ख होता है 22.4 लीटर, ठीक है ना। यहाँ पे लीटर की जगह ml कर लेंगे, ml का मतलब मिलीलीटर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या क्या होगी। तो मोलों की संख्या आपको निकालना है। ऑप्शन क में यहाँ पे दिया है 1, 1/2, 2 या 2.3। तो यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा 2, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। तो यहाँ से 46 बाई क्या करेगा 23, 23 दूना 46 = 2, ऑप्शन का सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 10 नंबर पे। 10 नंबर में कहा है कि आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2O है। आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2O है। तो आपको इसमें से बताना है कि उसका यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा। थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है कि यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा। अणु सूत्र क्या होगा, यहाँ पे सरल सूत्र दिया है, आपको अणु सूत्र बताना है। ऑप्शन ए में दिया C2H4O2, ऑप्शन ख में दिया C4H8O4, ऑप्शन ग में दिया C3H6O3 और ऑप्शन घ में दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से जो इसका सही 10 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ख होगा C4H8O4, ठीक है ना, C4H8O4। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन चतुष्परमाणुक अणु है। ऑप्शन क में दिया O2, ख में दिया O3, ग में दिया NO2 और ऑप्शन ग में दिया SO3। तो यहाँ से इसका सही जो उत्तर निकल जाएगा वह SO3 होगा। ये जो SO3 है ये चतुष्परमाणुक अणु है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है। ध्यान रखना है, अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है। अनुकता कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है, संयोजकता कहलाती है या सक्रियता कहलाती है। तो यह जो कहलाती है उसको हम लोग परमाणुकता कहते हैं। जो अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या रहती है उसको हम लोग परमाणुकता कहते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। अमोनिया में यानी NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। ऑप्शन क में दिया 2, ख में दिया 0, ग में दिया 3 और घ में दिया 4। तो यहाँ पे 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 3, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एथेनोइक अम्ल का अणु सूत्र C2H4O2 है। एथेनोइक अम्ल का अणु जो सूत्र है वह C2H4O2 है। इसका सरल सूत्र क्या होगा। अभी उससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको सरल सूत्र दिया था और अणु सूत्र पूछा था, लेकिन यहाँ पे अणु सूत्र दिया है और सरल सूत्र आपसे पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शंस आपके सामने है, C4H8O2, ख में दिया CH2O, ऑप्शन ग में दिया CHO और ऑप्शन घ में CH2O2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CH2O, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे CH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी खाली जगह में आपको भरना है। कहता है कि किसी तत्व के सभी परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या होते हैं, किसी तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होते हैं।
यहाँ पे खाली जगह में आपको समान भर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है किसी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से खाली जगह अनुपात में रहते हैं। तो ये जो विचार से तत्व के भार के जो विचार से रहते हैं वह स्थिर के अनुपात में रहते हैं, तो यहाँ पे खाली जगह में स्थिर भरा जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। कहता है कि फ्लोरीन का संकेत होता है, जो फ्लोरीन का संकेत होता है F होता है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, पूरे तत्व और उसके परमाणु द्रव्यमान और उसके परमाणु संख्या को लेकर के, तो चिंता ना करें, चैनल पे बने रहें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। सोडियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान खाली जगह है। देखिए यहाँ पे कहा है सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वह 23 है, आपको ग्राम परमाणु द्रव्यमान निकालना है। तो ये जब आप निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23 है तो यहाँ पे 23 ग्राम हो जाएगा। ग्राम में पूछा है तो ग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 5 मोल अमोनिया का द्रव्यमान खाली जगह है। अमोनिया करने का मतलब NH यहाँ से निकालेगा NH4, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको निकालना है कि अमोनिया का इसमें 5 मोल में कितना द्रव्यमान है। तो जब इसको आप सोल्व कर लेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा 85, ठीक है ना। और एक 85 द्रव्यमान में है तो ग्राम लिख देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहा है कि क्यूफरस क्लोराइड Cu2Cl2 में Cu की संयोजकता है, यानी Cu कॉपर का आपको संयोजकता बताना, वैलेंसी बताना कितना होगा। तो 6 का यहाँ पे जो हो जाएगा वह जो यहाँ पे कॉपर का जो संयोजकता है वह 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि तत्व के परमाणु ही खाली जगह में भाग लेते हैं। तो तत्व के जो परमाणु है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। आपको यहाँ से लिख देना है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। आप खाली जगह में भर दीजिएगा रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा है कि मानक ताप एवं दाब पर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होता है। आपको बताना है कि 44 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका STP पर कितना मान होगा या कितना आयतन होगा। तो यहाँ पे आप इसको लिख देंगे 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सही गलत का चयन करें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, सही गलत को आपको चुनना है। ऑप्शन ए, क्वेश्चन फर्स्ट में कहा है कि 1 मोल कार्बन में कार्बन के 12 परमाणु होते हैं। एक गलत है। कार्बन के कितने परमाणु होते हैं आपको पता होना चाहिए। कार्बन पढ़े ना, सिर्फ C6, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि अणु परमाणुओं का बना होता है। जो अणु होता है वह परमाणुओं का बना होता है, बिल्कुल सही है, अणु परमाणुओं का ही बना होता है। थर्ड में आपसे पूछा गया है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के जो परमाणुओं के द्रव्यमान होते हैं वो समान होते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमाणुओं का द्रव्यमान समान रहेगा तो सभी तत्व एक जैसा ही दिखेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, सभी का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि सिल्वर का संकेत S होता है। जो सिल्वर होता है उसका संकेत S होता है, गलत है, सिल्वर का संकेत S नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि पारा का संकेत Hg होता है, बिल्कुल सही है, Hg पारा का ही संकेत है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि 1 AMU बराबर C12, 1 AMU बराबर C12 परमाणुओं के द्रव्यमानों का 12वां भाग है। परमाणु के द्रव्यमानों का ये 12वां भाग है। तो ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि 1 AMU बराबर कार्बन डेटिंग में यहाँ पे C12 के परमाणु द्रव्यमानों का 12वां भाग ही होता है। ऑप्शंस तो है नहीं, सही गलत आपको चुनना है, तो यहाँ आपको लिख देना है सत्य है, यानी सही है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र है वह Na2CO3 होता है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे आप लिख देंगे सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 में कहा कि उत्कृष्ट गैस द्विपरमाणु होते हैं। उत्कृष्ट जो गैसें होती हैं वे 2 परमाणु होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये 2 परमाणु नहीं होते, द्विपरमाणु नहीं होते, यहाँ पे गलत भर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि 36.5 ग्राम HCl में अणुओं की संख्या 6.022 गुना 10⁻23 है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो हमने यहाँ पे देखा आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।